हेलो बच्चों, इस वीडियो में करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले डेफिनेशन समझते हैं बच्चों। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो मतलब क्या होता है? द फिक्स नंबर ऑफ वाटर, एक मिनट, एक सेकेंड। द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइंड विद वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि बच्चों इसका मतलब क्या है कि जैसे सॉल्ट होता है उसका, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये इसका फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। इसमें बच्चों जो वाटर के मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन होंगे तो उसको बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच होते हैं, यही क्या करते हैं बच्चों, यही पूरे सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं ना, उनको एक शेप देते हैं। कैसी शेप में जाएगा सॉल्ट, और कलर देते हैं। यानी कि अगर किसी, जैसे आयरन सल्फेट है, FeSO4 है, कौन सा, FeSO4 इंटू 7H2। बच्चों इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर। यानी कि आयरन सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, हेप्टा का मतलब 7 को पढ़ा जाता है, हाइड्रेट, तो ग्रीन कलर का होता है बच्चों। ये कलर जो है इसका साल्ट का, वो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बात, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का ही रोल होता है, क्योंकि वो एक तरीके से एसेंशियल पार्ट होता है। अब कुछ देखते हैं हम एग्जांपल इसके। इससे पहले बच्चों एक बात समझते हैं। नॉर्मली हम वाटर को जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं किसी भी सॉल्ट में डॉट करके दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? डॉट करके, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एग्जांपल जैसे बच्चों कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट पढ़ा जाएगा इसका। तो इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। कैसा होता है? ब्लू कलर। एक होता है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका का मतलब 10 है। जिप्सम होता है, इसका कलर होता है व्हाइट कलर। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम का फॉर्मूला होता है, इसका भी क्या होता है बच्चों? कलर, मतलब इसका कलर होता है व्हाइट कलर। ठीक है। और बच्चों ये आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स है, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच होते हैं, तो ऐसे सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोला जाता है। देखिए अब आते हैं बच्चों, हम 2 डेफिनेशन समझेंगे। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, एक एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है। बच्चों जब किसी सॉल्ट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी कि वाटर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, है ना। बच्चों देखो, आपने कॉस्टिक सोडा या नॉर्मली कॉपर सल्फेट जो होता है उससे क्रिस्टल नीले नीले से होते हैं। अब ऐसा नहीं उसमें पानी टपकता है, पानी जो है ना मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसके अंदर। तो हाइड्रेटेड का मतलब क्या? इज अ सॉल्ट दैट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। एनहाइड्रस क्या होता है? इसके अंदर बिल्कुल भी वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ए सॉल्ट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रस, एनहाइड्रस बोलते हैं इसको, है ना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। मैंने आपको ये बताया था बच्चों, कॉपर सल्फेट को जब नॉर्मली कोई भी साल्ट है, अगर हम उसका जो कलर देखते हैं, उसका जो कलर होता है वो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। अगर वो रिमूव हो जाए तो वो कलर हट जाता है। जैसे एक्टिविटी दिखाई गई है, इस एक्टिविटी को केमिकल रिएक्शन के हिसाब से भी समझते हैं। हमने बच्चों कॉपर सल्फेट लिया है ना, कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर का हमने सॉल्ट लिया, इसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने गर्म किया तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो साइड में यहाँ पे चिपक जाते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। उसके बाद में बच्चों इसका जो कलर है ना, थोड़ी देर बाद वो कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है? वाइट, वाइट कलर हो जाता है। बच्चों अगर हम इसके अंदर दोबारा पानी डालते हैं, जैसे यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया? वाइट हो गया। आपने इसमें दोबारा पानी डाला, पानी के बाद में ये सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट का मतलब होता है जब, जैसे चीनी लिया आपने, चीनी पानी में डाली तो घुलना स्टार्ट हो जाएगी। कोई ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर चीनी डालोगे तो नीचे बैठ जाए, घुलेगी नहीं। जब वो घुलना बंद हो जाएगी ना, पानी वो सैचुरेट हो जाता है। तो ये जब सैचुरेट हो जाएगा, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे नॉर्मली टेम्परेचर पर। तो उसके बाद में अपना आप से क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चेंज। तो बच्चों किसी भी साल्ट को जब हीट किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो वो अपना कलर खो देता है, यानी कि ब्लू से क्या हो गया? वाइट हो गया। दोबारा पानी डालते हैं, फिर इसका क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, वापस इसका कलर बैक हो जाता है, वापस अपना कलर आता है। तो बच्चों ये एक्टिविटी यही बताती है। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो बच्चों आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।